हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें यह सीरीज नंबर 4 है। अभी तक हम सीरीज 1 से लेकर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देखें, क्योंकि सारे जो सीरीज होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आज यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 4 है। ठीक है, आप इस जो पार्ट है इसमें आप देखेंगे ब्लड से रिलेटेड जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं और हमारा हृदय अर्थात हार्ट से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का खासियत है कि इसमें वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो या तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापा जाता है। ऑप्शन में है हीमोग्लोबिनोमीटर से, स्टेथोस्कोप से, स्पायरोमीटर से, स्फैग्मोमैनोमीटर से। तो अर्थात रुधिर दाब अर्थात ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्फैग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब होता है अर्थात एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वह क्या है? ऑप्शन में है 80 बार 120 mm पर Hg, 120 बार 80 mm पर Hg, 140 बार 90 mm पर Hg, 100 बार 70 mm पर Hg। तो देखिए जो नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वह होता है 120 बार 80 mm Hg। इसमें ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है कि 80 पहले होगा या 120, तो ज़्यादा वाला पहले होता है, 120 पहले होता है, 120 बार 80। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है अर्थात देखिए जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे खुला परिवहन तंत्र अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? ऑप्शन में है कीटों में, जोंक में, मोलास्का में और इन सभी में। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पाया जाता है इन सभी में, कीटों में भी, जोंक में भी, मोलास्का में भी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसे हम इस तरह से समझेंगे, सबसे पहले खुला परिवहन तंत्र और बंद परिवहन जो परिसंचरण तंत्र है अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या अंतर है? बेसिक जो डिफरेंस है वह है, जैसे जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, शरीर के अंग रुधिर के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। अर्थात हमारा जो ब्लड रहता है, ब्लड का कांटेक्ट डायरेक्ट शरीर से नहीं होता है, वह एक वेन्स में अर्थात हमारा जो नाड़ी है उसके थ्रू वह बंद रहता है। ठीक है, आप देखते हैं वह एक नाली में बहता है। क्लियर है? और दूसरा खासियत क्या है कि हमारा यह जो है कि इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वह काफी ज्यादा होता है और तीव्र गति से हमारा ब्लड बहता है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि रुधिर का जो प्रवाह है वो बहुत कम होता है और यह शरीर से सीधे संपर्क में होता है। क्लियर है? आज उदाहरण का बात किया जाए तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका कॉकरोच, कीट, मोलास्का आदि में पाया जाता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मनुष्य में, ठीक है, और जितने भी स्तनधारी है, पक्षियों में, केचुओं में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा पक्षी में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज या ओपन? तो क्लोज पाया जाता है। केचुए में भी क्लोज पाया जाता है। ठीक है, जितने भी मैमल्स है अर्थात स्तनधारी लोग हैं उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में, कीट पतंग में, मोलास्का से रिलेटेड जितने भी जीव हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केचुआ अर्थात केचुआ जो एनेलिडा वर्ग में आता है, कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है अर्थात इसमें किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो केचुए में अभी आपको बताया, ऑप्शन में है बंद, खुला, दोनों। तो केचुए में जो है आपका क्लोज्ड अर्थात बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन में है लब सिस्टोल के अंत में, लब सिस्टोल के प्रारंभ में, डब प्रकुंचन के अंत में, डब प्रकुंचन के प्रारंभ में।
ठीक है। तो ये जो है हमारा जो हार्ट का प्रथम ध्वनि है वह लब होता है और दूसरा डब होता है। लब डब का आवाज यह चलता है, ठीक है। हृदय जो सिकुड़ता है, फैलता है, उसमें लब और डब की आवाज होती है। लब पहले होता है, डब बाद में होता है। नेक्स्ट है, हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? ऑप्शन में है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। तो इसका जो है बायां निलय में सबसे ज्यादा जो है मसल्स मोटा होता है। इसे आप इस तरह से समझिए कि हमारे जैसे जो हार्ट है, ठीक है, उसमें दायां और बायां दो निलय होता है, ठीक है। और इन दोनों जो और इसके नीचे जो है आलिंद होता है, जिसकी दीवार जो है पतली होती है, जबकि निलय की दीवार जो है मोटी होती है। बाएं निलय की जो दीवार है दाएं निलय की जो दीवार है उसकी अपेक्षा 3 से 4 गुनी मोटी होती है, ठीक है, जैसा आप फिगर में भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा हार्ट से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। जैसा कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वह 4 चैम्बर में बटा होता है। पहला का जो होता है उसे राइट एट्रियम और जस्ट उस लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या है, यह महाधमनी, महाधमनी, महाशिरा, पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी, ये 4 आपको ध्यान में रखना है, जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये पाए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, यहाँ से जो है महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त जाता है राइट एट्रियम में। फिर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, जैसे ही प्रेशर पड़ता है ये वॉल्व खुल जाता है। फिर यहाँ से ब्लड सीधा चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होता है, पल्मोनरी धमनी से होते हुए यह सीधा फेफड़ा में पहुंचता है। कौन सा? अशुद्ध रक्त। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यह पहुंच जाता है किसमें? फेफड़ा में। फेफड़ा में ऑक्सीजन को मिलते ही यह रक्त फिर से शुद्ध हो जाता है और शुद्ध रक्त फिर पल्मोनरी शिरा से हमारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। फिर यहाँ से प्रेशर पड़ता है तो ये बाइकस्पिड जो वॉल्व होता है वो खुलता है और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से या जो शुद्ध रक्त है, ठीक है, प्योर जो ब्लड है, और फिर से हमारे शरीर में पहुंचता है। इस प्रकार से यह सर्कुलेशन जो है चलता रहता है और हमारा हार्ट काम करता रहता है, ठीक है। तो जो पेस मेकर है उसको सेन कहते हैं और एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने में, ठीक है, 0.8 सेकेंड लगता है। 1 मिनट में जो है हमारा हार्ट जितनी बार धड़कता है उसे हार्ट रेट कहते हैं। जनरली यह 72 है, अर्थात नॉर्मल व्यक्ति का जो हार्ट है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। जो पहला साउंड होता है हार्ट साउंड का उसको लब कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं, अर्थात जब हमारा आर्टरी में, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उसके कठोरता के कारण जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है स्टेनोसिस, रायनाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस। तो यह जो बीमारी है इसे कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो आर्टरीज होता है वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है और हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि धमनियां जो है एकदम कठोर हो जाता है, सख्त होकर सिकुड़ जाता है, जिसके वजह से धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है वह अवरुद्ध हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है और इसी को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। यह एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जैसी बीमारियों का इसमें खतरा बढ़ जाता है। इसके जो लक्षण है वह क्या है, सीने में दर्द होता है, टांग और बाहों में दर्द होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द, जहां धमनी ब्लॉक हो चुकी है वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, थकान होता है, ठीक है, ब्लॉकेज से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को प्रभावित होता है जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ठीक है। ये सारे कुछ लक्षण है इस बीमारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या है, अर्थात एक नॉर्मल पर्सन है उसका हार्ट रेट क्या होता है? ऑप्शन में है 50 से 60 बार प्रति मिनट, 60 से 80 बार प्रति मिनट, 100 टाइम्स प्रति मिनट, 140 से 160। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसका हार्ट रेट जो होता है 70 से 80 होता है, 70 से 80 बार होता है प्रत्येक मिनट में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हार्ट में मरमर अर्थात फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? कभी कभी हार्ट में इस टाइप का जो आवाज आता है उसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ होता है कि हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अर्थात यह दोषपूर्ण कपाट का जो वॉल्व होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हार्ट कितना कोशिकीय होता है, अर्थात जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? ऑप्शन में है 3, 2, 4, 13। तो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ह्यूमन के हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? वॉल्व के सेट, वॉल्व 2 होते हैं, सेट्स 1 होता है। ठीक है, एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरा बाइकस्पिड वॉल्व। तो ऑप्शन में है 2, 3, 4, 1। तो टोटल वॉल्व पूछेगा तो 2 होगा, लेकिन सेट्स है तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है, अर्थात मछलियों के हार्ट में जो रुधिर है वो प्योर होता है कि इम्प्योर होता है? ऑप्शन में है शुद्ध और ऑक्सीकृत, अशुद्ध और अनऑक्सीकृत, दोनों प्रकार का। कोई नहीं, मछलियों के हृदय में जो रक्त बहता है वह अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है और उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, मछलियां ऑक्सीजन जो है गलफड़े से लेती है। नेक्स्ट है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? ऑप्शन में है मनुष्य, पक्षियों, मछलियों के हृदय को, कीटों को। तो वीनस हार्ट या वीनस हृदय कहा जाता है मछलियों के हृदय को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ का हृदय कितना कोशिकीय होता है, अर्थात मगरमच्छ के हार्ट में कितना चैम्बर पाया जाता है? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। तो मगरमच्छ के जो हार्ट है उसमें टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं मनुष्यों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीज वर्ग अर्थात मछलियों के, प्राणियों का हृदय कितना कोशिकीय होता है? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। तो मछलियों का जो हार्ट है उसमें टोटल 2 कोश होता है, 2 चैम्बर होता है। कुछ और है जो बार बार पूछा जाता है, मेढक में 3 चैम्बर होता है, चिड़िया का हार्ट में 4 होता है, मछली में 2 होता है, कॉकरोच में सबसे ज्यादा 13 चैम्बर होता है। कितना होता है? 13 चैम्बर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। मेढक में कितना होता है? 3। ठीक है, चिड़िया में कितना है? 4, मछलियों में कितना है? 2 और कॉकरोच में है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोशिकीय होता है? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। तो डॉल्फिन या फिर जो ब्लू व्हेल है उसमें टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कोशिकीय हृदय किसका होता है? मगरमच्छ का, सर्पों का, मेढकों का, कॉकरोच का। तो सर्वाधिक जो चैम्बर है वो अभी आपको बताया वो होता है कॉकरोच का या फिर तिलचट्टा का। इसमें टोटल 13 चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक व सर्पों का हृदय कितना कोशिकीय होता है, अर्थात मेढक या सर्पों में अर्थात एम्फीबियन जीवों में टोटल कितने चैम्बर पाए जाते हैं? ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो इसमें टोटल जो है 2 चैम्बर होता है। नेक्स्ट है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को मापता है या दर्शाता है? तो ईसीजी से हम क्या मापते हैं? ऑप्शन में है मस्तिष्क को, हृदय को, वीर को, फुसफुस को या फुफ्फुस को। तो ईसीजी से हम मापते हैं हृदय की गति को। ठीक है, और मस्तिष्क का जो होता है वो होता है ईईजी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हार्ट का जो होता है वो क्या है? ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? अर्थात जो है कृत्रिम जो हार्ट है वो सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था? 3 दिसंबर 1967 को लगाया गया था। ऑप्शन में डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट जार्विक। तो सबसे पहले जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था 3 दिसंबर 1967 को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ऑप्शन में है एसए नोड, एवी नोड, एवी सेप्टस, एवी सेप्टम। तो एसए नोड को इसको एसएएन के भी नाम से जानते हैं। इसको प्रारंभिक पेसमेकर अर्थात प्राइमरी पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय का कार्य है। ऑप्शन में है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से CO2 ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। अर्थात इसका हृदय का जो मुख्य कार्य है वह है
ब्लड को शरीर के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाना अर्थात रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है में है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। तो ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल होता है हमारा एड्रिनल ग्रंथि से। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। ये हम सारे चीज को जब हम जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिटेल से बताए हैं, उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ही इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए उस वीडियो लेक्चर को जाके जरूर देखें जो कि हमारे जेसीसी एजुकेशन एप्लीकेशन में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त पंप करता है? मनुष्य का जो हृदय है ऑप्शन में है 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर और 10 लीटर। तो जो मनुष्य का हार्ट है वह 1 मिनट में लगभग 4.7 लीटर, कितना 4.7 लीटर ब्लड को पंप करता है। ऑप्शन में तो वो नहीं है, तो 4.7 के नजदीक है 5 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसको आप देखिएगा, कुछ फैक्ट है हार्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग है। तो जो मानव का हृदय है वह एक बार धड़कता है तो 70 ml के आसपास में यह ब्लड को पंप करता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ बनता है कि फर्स्ट बार जब मतलब एक बार जब पंप होता है तो कितना ब्लड निकलता है? वो होता है 70 ml। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? तो जब 70 ml को जैसे 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 टाइम्स मान लीजिए एवरेज। तो जनरल सामान्यतः यह 4.7 लीटर जो है 1 मिनट में ब्लड को पंप करता है। टोटल पूरे दिन में यह कितना? 7570 लीटर, कितना? 7570 लीटर को पंप करता है। और पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ टाइम में यदि बात किया जाए तो यह टोटल 16 करोड़ लीटर खून को पंप करता है। कौन? अकेला हमारा हृदय। और यह जो होता है एक नल के 45 साल तक खुले रहने के बराबर है। समझ लीजिए इतना ब्लड पंप करता है अकेला हमारा हार्ट। 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, अर्थात जस्ट 1 महीने के बाद यदि कोई प्रेग्नेंट होती है तो 1 महीने के बाद ही उसका जो भ्रूण है, बच्चे है, उसमें हार्ट धड़कना शुरू हो जाता है। ठीक है। अभी तक जो इंसान में सबसे मापा गया है हार्ट रेट वह है 26 सबसे कम, और मैक्सिमम जो है 480 है। कितना है? 480। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हर दिन जो दिल धड़कता है उसमें इतना एनर्जी पैदा होता है कि वह एक ट्रक को 32 किलोमीटर तक चला सकता है, और पूरे जीवन में चांद पर आने जाने के बराबर इसमें एनर्जी होता है। किसमें? हमारा हार्ट दिल धड़कने से जो एनर्जी पैदा होता है। ठीक है। इसके अलावा नए पैदा हुए बच्चे के दिल की धड़कन सबसे तेज होता है। यह जो होता है 70 से लेकर 160 बीट पर मिनट होता है। और बुढ़ापा में जो हमारा हार्ट रेट है सबसे कम हो जाता है, वह 30 से 40 बीट पर मिनट पहुंच जाता है। क्लियर है। जो दिल का वजन होता है, हार्ट का जो वजन होता है वह जनरली 250 से 350 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है। सामान्यतः यह 300 ग्राम के बराबर होता है। इसका 12 सेंटीमीटर जो है हार्ट लंबा होता है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। और ये जो हार्ट है वो 70 बार और पूरे दिन में लगभग 1 लाख बार, और पूरे जीवन में यदि बात किया जाए तो 2.5 अरब बार यह हमारा हार्ट जो है धड़कता है। यह हमारा कुछ फैक्ट है हार्ट से रिलेटेड। मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी कौन सी है? ऑप्शन में है हृदय पेशी, अस्टेपिडिपस पेशी, आइरिस पेशी। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हृदय पेशी सबसे ज्यादा बिजी है। आपको बताया ही अभी कि अब यह कितना ब्लड को पंप करता है। तो यह जो है जब कोई बच्चा 1 माह का ही होता है पेट में, उस समय से यह धड़कना शुरू होता है और मरने तक यह धड़कता रहता है। तो सबसे व्यस्तम पेशी की बात किया जाए वह है हृदय पेशी। यह कभी भी आराम नहीं करता है। यह आराम कर लिया इसका मतलब है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोलिक अर्थात प्रकुंचन व डायस्टोलिक अनुशीतलन प्रेशर का मान होता है। तो अभी आपको बताया कि ज्यादा वाला पहले होता है, तो यह होता है 120/80 mm पर Hg। ठीक है, पर Hg यह प्रेशर मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट है एक धड़कन अर्थात हार्ट साइकिल में लगने वाला समय कितना है? ऑप्शन में 8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 5 सेकेंड।
तो हार्ट साइकिल मतलब एक जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको पूरा करने में जो समय लगता है वह है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय अर्थात जार्विक 7 का निर्माण किया? ऑप्शन में है लेनेक ने, रीवा रोसी ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, रॉबर्ट जार्विक ने। तो जार्विक 7 का जो आविष्कार है या निर्माण है यह किया था रॉबर्ट जार्विक ने और इन्हीं के नाम पर पड़ा है जार्विक 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हार्ट रेट अर्थात हृदय धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन में है स्फिग्नोमेनोमीटर से, स्फिग्मोमीटर से, स्टेथोस्कोप से, स्पायरोमीटर से। तो हार्ट रेट को जो है मापा जाता है स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रुधिर दाब को सर्वप्रथम 1733 ईस्वी में घोड़ों में किसने मापा था? सबसे पहले घोड़ा का जो है ब्लड प्रेशर मापा गया था और यह मापने का कार्य किसने किया था? ऑप्शन में है एस हेल्स, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर वेणुगोपाल। तो यह मापने का कार्य किया था सर्वप्रथम एस हेल्स ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में है महाधमनी, महाशिरा, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा। तो यह होता है पल्मोनरी शिरा के द्वारा। इसे आप फिगर के माध्यम से समझिए, ठीक है। आपको बताया कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है। पहला होता है राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फेफड़ा से जो है ब्लड को हृदय तक कौन पहुंचाता है? फेफड़ा हमारा यहाँ है और यह हार्ट तक कौन पहुंचाता है? ठीक है, तो यह पल्मोनरी शिरा पहुंचाता है। आप यहाँ पे समझ लीजिए फिर से, यहाँ से शुरू होता है। मान लीजिए हमारा जो ब्लड है, मानव शरीर है, यहाँ पे काम हुआ, हम काम करते हैं, उसके माध्यम से जो प्योर ब्लड है वो इम्प्योर होता है, ठीक है। तो जो अशुद्ध रक्त होता है इधर से महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले पहुंचता है राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद प्रेशर बनता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है और यह चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर यह पल्मोनरी धमनी के माध्यम से पहुंच जाता है फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए। अभी तक ब्लड हमारा अशुद्ध था, जैसे ही फेफड़ा में पहुंचता है, फेफड़ा में हम जो सांस लेते हैं उसके माध्यम से ऑक्सीजन से मिलता है और हमारा जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वह शुद्ध हो जाता है। फिर यहाँ से देखिए शुद्ध रक्त पहुंचता है पल्मोनरी शिरा के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचते ही फिर प्रेशर पड़ता है और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व खुलता है और यह चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचते ही हमारा यहाँ जो है ब्लड अभी तक शुद्ध हो चुका है और यहाँ से फिर हार्ट से महाधमनी के माध्यम से फिर पहुंच जाता है मानव शरीर में, ठीक है। और इस तरह से यह सर्कुलेशन चलता रहता है और अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त अशुद्ध होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में है धमनियां, शिराएं, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा। अभी आपको बताया क्वेश्चन में क्या है, रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो आप यहां देख लीजिए, हमारा हार्ट यहाँ पे है और अंग तक पहुंचाने का अर्थात मानव शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? महाधमनी कर रहा है। ऑप्शन में धमनियां, शिराएं, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? धमनियां या फिर महाधमनी, जो भी ऑप्शन में रहेगा उसे आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अंगों से रुधिर को अर्थात हमारे मानव शरीर से ब्लड को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? यदि ये फिगर को आप ध्यान में रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। डायरेक्ट यदि आप रटने का कार्य करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ये फिगर को आपको ध्यान में रखें, काफी सिंपल फिगर बनाया मैंने खुद से, इसे आप 1 से 2 बार आप खुद से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में है शिराएं, धमनियां, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन में है अंग से रुधिर को, हमारे यहाँ पे मानव शरीर हो गया, यहाँ से ब्लड को हार्ट तक लाने का कार्य कौन कर रहा है? हार्ट यहाँ पे है, तो देखिए ये जो है अशुद्ध रक्त को महाशिरा लेके आता है हार्ट में, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? शिराएं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रुधिर को लंग्स तक लाने का कार्य कौन करता है? बस देख रहे हैं सारे इस क्वेश्चन से फिगर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस चेंज करके। तो इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी गलती नहीं होंगे। हृदय से रुधिर को लंग्स तक लाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में है महाधमनी, महाशिरा,
पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। इसका सही आंसर क्या होगा, आप फिगर को देखिए, समझिए। काफी सिंपल फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, और इसका क्या सही आंसर होगा आपको खुद से देना है कमेंट में जाकर। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था, जो पिछले सीरीज में हमने पूछा था, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ऑप्शन में है पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम और ब्रैंकियल धमनी। तो हृदय को घेरे रहने वाली जो झिल्ली है उसका नाम होता है पेरिकार्डियम कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन का भी सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन को आप फिर से समझिए कि हृदय से रुधिर को लंग्स तक लाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है महाधमनी, महाशिरा, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।